हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में, जहां हम शेयर्स को करते हैं एनालाइज टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर और आपको देते हैं बाइंग कॉल्स, बाइंग प्राइस और टारगेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर को सब्सक्राइब ना किया हो सो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे। और आपको हमारे ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप हमको ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां हम बाइंग कॉल्स टारगेट के साथ में देते रहते हैं। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, आज अब हम अपने टॉपिक में लेकर आए हैं आपके लिए एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि आज जो स्ट्रेटजी हम आपके साथ में शेयर करेंगे वो बिल्कुल रिस्क फ्री होगी, यानी कि इस स्ट्रेटजी के अंदर रिस्क नहीं होगा। अब अगर आप ये कहें कि रिस्क तो हर जगह होता है, सो हाँ है, रिस्क हर जगह हो सकता है और थोड़ा बहुत रिस्क तो मतलब लेना ही पड़ता है अगर पैसा बनाना है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आप अपने रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या है वो स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें, इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात ये है कि इसमें आप केवल 20-25 हज़ार के मार्जिन मतलब अपने कैश को यूज करके भी तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये वीकली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये है सबसे खास बात और वो भी रिस्क फ्री है। सो चलिए आइए देखते हैं रिस्क फ्री इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्या। और अगर आप ये स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं सो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत बड़े लॉस का कारण हो सकता है, ठीक है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ में। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और इस स्ट्रेटजी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है। अगर आप ये जान गए कि लॉस क्यों होता है सो फिर आप ये भी जान जाएंगे कि लॉस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है वैलिडिटी। मतलब वैलिडिटी का मतलब है कि आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, आपको 3:15 के आसपास, 3:15 पर शाम को जब मार्केट क्लोज होने के लिए होती है तब आपको अपनी पोजीशन काटनी ही पड़ेगी, चाहे आप लॉस में हो या चाहे आप प्रॉफिट में हो। लॉस का सबसे बड़ा कारण यही है, वैलिडिटी। ऑप्शन में भी सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि उसमें एक्सपायरी होती है। इंट्राडे में भी आपका एक्सपायरी जैसा ही हिसाब है, यानी कि 3:15 पर आपको अपनी पोजीशन काटनी ही पड़ेगी। अब इस लॉस को कैसे अवॉइड करना है या इस लॉस का क्या सॉल्यूशन है जिससे आप ये लॉस ना करें, क्या सॉल्यूशन है इसका, ये समझने से पहले हम जानेंगे जो अपनी स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला रूल। सो फ्रेंड्स, हमारा जो रूल नंबर 1 है वो है नेबर यूज़ मार्जिन। अब ये हम कौन से मार्जिन की बात कर रहे हैं, ये आपके वाले मार्जिन की बात नहीं कर रहे, ये हम उस मार्जिन की बात कर रहे हैं जो आप ब्रोकर से लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो आप 2,000 रुपये तक का माल उठा सकते हैं, ये हम उस मार्जिन की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट रूल सिंपल है, अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ कैश है तो आप केवल 100 रुपीज़ का ही माल उठाएं, ना कि 2,000 रुपये का। आपको अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो आपको उस पर लीवरेज रहकर 2,000 रुपये का माल नहीं उठाना है, आपको केवल 100 रुपये के हिसाब से ही माल उठाना है। ये क्यों उठाना है, चलिए इसको समझते हैं। सो मान लीजिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस है 100 रुपये का और आपने माल उठाया है 100 रुपये से, ठीक है। सो अगर इस पर आपको 5% का लॉस हो जाता है, -5%, सो आपको यहाँ पर लॉस कितना होगा, ओनली 5 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप इसके बजाय आप मार्जिन लेकर ब्रोकर का 2,000 रुपये का माल उठा लेते हैं, यहाँ पर आपको अगर -5% यानी कि 5% का अगर लॉस हो जाता है तो यहाँ पर आपका लॉस कितना होगा, ये जो आपका पोर्टफोलियो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2,000 रुपये का 5% 100 रुपये होता है, ये आप सब जानते हैं। इसलिए आपको कभी भी ब्रोकर का मार्जिन जो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं उसको यूज़ नहीं करना है। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये का ही माल उठाना है। एंड अब देखते हैं हमारा सेकंड रूल क्या है।
सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड रूल है वो है नेबर बाय इन एम आई एस ऑर्डर, यानी कि एम आई एस का मतलब होता है जो ऑर्डर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए लगाया जाता है। इस ऑर्डर में आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको बाइंग करनी है सी एन सी ऑर्डर में, या सी एन सी का मतलब होता है होल्डिंग के लिए या डिलीवरी के लिए। ठीक है। सो मतलब रूल सिंपल ये है कि आपको ट्रेडिंग तो इंट्राडे में करनी है, लेकिन आपको इंट्राडे वाला ऑर्डर यूज़ नहीं करना है, आपको हमेशा ही डिलीवरी वाला ऑर्डर यूज़ करना है। क्यों, इसका रीज़न भी आपको समझा देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको इंट्राडे के दौरान अगर प्रॉफिट नहीं होता है या थोड़ा बहुत आप लॉस में रहते हैं, मान लीजिए कि प्रॉफिट नहीं होता है, तो आप इस ऑर्डर को अगले दिन के लिए रख सकते हैं। ठीक है। अगले दिन जैसे प्रॉफिट आएगा आप इसको सोल्ड कर सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ऑर्डर सीएनसी में ही लेना है, और यही है लॉस को अवॉइड करने का सॉल्यूशन। समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपके पास में अगर वैलिडिटी होगी, यानी कि आपको 3/15 तक आपको अपनी होल्डिंग सेल करनी होगी, या जो आपने इंटरडे के लिए पोजीशन बनाई है उसको सेल करना होगा। लेकिन जब आपके पास में ये वैलिडिटी का काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप सीएनसी ऑर्डर में बाइंग करेंगे, तो आप उसको अगले दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, तीसरे दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आप उसको, अगर मान लीजिए इंट्राडे के दौरान अगर प्रॉफिट नहीं आता है, सो आप उसको अगले दिन भी सेल कर सकते हैं जब आपका प्रॉफिट आएगा। यही है लॉस को अवॉइड करने का सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको कौन से स्टॉक्स के अंदर ये पोजीशन लेनी है या कौन से स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। सो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को आप किसी भी स्टॉक में, हर किसी स्टॉक में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये कौन से स्टॉक में अप्लाई करना है ये हम आपको बताएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि जहाँ पर हम आपको बाइंग कॉल दिया करेंगे ये इंट्राडे पोजीशन के लिए, जिसको आप सीएनसी ऑर्डर में बाइंग करेंगे और होल्ड करेंगे। जैसे ही आपका टारगेट आएगा वैसे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये स्ट्रेटेजी मिलती जुलती है स्विंग से, लेकिन स्विंग का मतलब ये है कि आप उसको 8-10 दिन के लिए होल्ड करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हमको केवल या तो इंट्राडे में या अगले दिन या तीसरे दिन, यानी कि तकरीबन 3 दिन तक होल्ड करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और आप इस स्ट्रेटेजी को हर किसी स्टॉक में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन स्टॉक्स में अप्लाई करना है उसको हम बताएंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। ठीक है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे जुड़े आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे लाइव सेशन के दौरान यूट्यूब पर, जिसकी टाइमिंग होती है दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक, और इवनिंग में 8 से 9 मंडे टू फ्राइडे। इस दौरान हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। सो आप हमसे इस स्ट्रेटजी से या हमारे जितनी भी स्ट्रेटजी है उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब लाइव सेशन में। ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी स्ट्रेटजी कैसी लगी। ठीक है। सो चलिए अब हम चलते हैं। बाय बाय।